अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं सब खैर खैरियत से। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे हैं बैंगन और आलू। तो जिस तरीके से हम बनाने लगे हैं तो आप उसी तरीके से बनाएंगी तो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का खाना बन के तैयार होगा। तो आपके सामने इसीलिए एक साथ में ये काट लाऊँ सब्जी के, इस तरीके से आपने बनाने हैं, छोटे बड़े नहीं बनाने। तो इस तरीके से आपने भी पहले छोटे छोटे काट लेने हैं। तो अल्लाह पाक आप पे फजल करे और कलम करे। तो जब भी आप खाना बनाने लगो ना तो दुरूद पाक का विर्द साथ रखा करो। अगर वो पूरा नहीं पढ़ सकते तो ला इलाहा पढ़ा करो। तो उसी खाने में इतनी बरकत और इतनी लज्जत आएगी कि आप लोग देखोगे कि खाना कैसे इतना अच्छा बन गया। जितना भी हो सके आप ला इलाहा का विर्द रखा करो साथ, ठीक है ना। इस तरीके से आपने सारे आलू काट लेने हैं जैसे मैं काट लाऊँ, ठीक है। ये देखें जी, हाँ जी, ये देखें छाले हमने काट लिए हैं। आपने ऐसे लंबे लंबे चिप्स की तरह काटने हैं जैसे मैंने छाले काट कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पानी के अंदर रखने हैं। पानी के अंदर नहीं रखोगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम ये बैंगन लिया। बैंगन को भी आपने ऐसे इसी तरीके से लंबे लंबे काटने हैं और दरमियान से ऐसे, अगर छोटा करना है तो आप छोटा भी काट सकते हैं, बड़े रखने हैं तो बड़े रख लें। लेकिन मैं इस तरीके से बाला हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपने सारे बैंगन लेने हैं और बैंगन का साइज एक जैसा हो, ज़्यादा बड़े छोटे ना हो। तो एक जैसे आपने छोटे छोटे लेने हैं और बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। इस तरीके से आपने ये सारे काट लेने हैं जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ। तो ये साथ में हम जो चीज़ें और भी जो दाने हैं वो भी मैं आपके सामने ऐसे पेश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, हाँ जी, ये देखें, ये भी हमने माशाल्लाह से काट लिए हैं अच्छे से। फिर हमने प्याज लेना। प्याज को भी आपने छोटे टुकड़ों में अच्छे छील के तो अच्छे से ये भी आपने बराबर काटना है, छोटा बड़ा नहीं काटना। अगर ज़्यादा छोटे कटिंग हो ना तो फिर कुछ प्याज घुल जाते हैं इसमें, कुछ वैसे पले लेते हैं। तो देखा करें कि जो सब्ज़ी आप बना लें ना उसको एक साथ एक बराबर ऐसे काट लिया करें। तो ये जी टमाटर, टमाटर को भी हमने ऐसे ही छोटे टुकड़ों में काटना है। तो ये देखें माशाल्लाह से मैं इतनी अच्छी सब्ज़ी कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से आपने मेरी तरह करना है। ऐसे दरमियान से काट लगाना है और ऐसे काट के तो बना देना है। तो पंजाबी लोग जो है सब्जियाँ ऐसे ही खाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह मैं मिर्चें भी काट लाऊँ ये देखें। और आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है जैसे मैं बनाऊँ। तो अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। प्लेट में डाल के तो फिर हम इसे आपको बनाना सिखाते हैं कि किस तरीके से ये बनना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से आपने सारी सब्जियां चीज़ें सारी काट लेनी है, ठीक है। ये देखें, ये जी हमने काट लिया है, ये भी और ये भी और आलू भी। तो चले आए अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। तो घी भी हमने तकरीबन 1 चम्मच डाला है। उसके बाद हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज ये आपने एक साथ ही डाल देना है जैसे ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। एक टिक्कर आप डालोगे ना तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने इसको, बस थोड़ा सा नरम करना है। तो बहुत अच्छा ये मज़े का बन के तैयार होगा। ये देखें जी, हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह से अब ये आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू हो गया माशाल्लाह से। अब जी इसमें हम बाकी चीज़ें जो ऐड करनी है वो भी आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। तो इस तरीके से आप बना लेना। ये है जी बैंगन जो हमने कटिंग किए थे, ये मैं पहले बैंगन डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने घी में वो भी फ्राई कर लिया और साथ में आपने बैंगन भी डाल देने हैं। और जी इसके बाद जी हम डालने लगे हैं आलू। ये भी हमने वैसे ही बना लिए थे आपके सामने। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से तो अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे और आप पे फजल करे।
तो दुआओं में याद रखा करें। तंदूर की जो रेसिपी है आप पाओगे ना तो बहुत ही मज़े की बने। और मेरी वीडियो आप पूरी देखा करें। और जो मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको वजीफ़ा, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून हम इसमें मिर्चें डालने हैं। और इसके बाद जी हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी इसके बाद हम डालने लगे हैं इसमें नमक, वो भी हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। तो अब हम इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करना है सब्जियों को। तो इस तरीके से बहुत मज़े की सब्जियां बनती हैं। अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपने भी बनानी शुरू कर देनी है मेरी तरह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने इसे 3-4 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये फौरी से आपने इसको ढक्कन नहीं दे देना इस पे, ठीक है। ये है जी कुछ का धनिया, ये हाथों पे मसल के तो ये भी आपने अच्छे डालना है, ठीक है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी कितना प्यारा कलर आया है इस पे, कितना अच्छा लग रहा है। तो खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े का। तो मैंने आज भी 2 रेसिपियाँ बनाई थी, लेकिन आपके साथ मैं एक ही शेयर कर रहा हूँ। तो खानी मैंने दोनों ही हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ। फिर क्या करूँ, मुझे फिर काम और भी होते हैं। तो अल्लाह पाक जो आप पे करम करे और फ़ायदा करे। तो इस तरीके से आपने भी बना है। और ये है जी थोड़ा सा पानी लिया हमने, ये इसमें डाल दिया, ठीक है। हमने अच्छे से भून के थोड़ा सा इसमें पानी लिया है और ये डाल के तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देना। हाँ जी, तकरीबन 8 मिनट के लिए आपने इसे ढक के रख देना है। तो आपने फ्लेम इतनी स्लो कर देनी है कि ये जो है ना बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो। तब तक हम जो है ना धनिया जो है वो काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे जी हमने धनिया ले लिया और ये आपके सामने छोटा छोटा हम काट लेंगे इस तरीके से। तो आपने धनिया जब आप सब्ज़ी बन जाए, पक जाए अच्छे से, तो एंड पे आपने ये धनिया जो है वो डालना है। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी और बहुत मज़े का ये बन के तैयार होता है। ये देखें माशाल्लाह से। तो सारी सब्जियां मैं ऐसे ही बनाता हूँ, बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो इस तरीके से आप भी किया करें मेरी तरह, ठीक है ना। चले आए अब देखते हैं हमारी सब्ज़ी जो है वो भी बन के तैयार हो गई है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह सालन की, और बहुत ही अच्छा बन के ये तैयार हो गया। ये देखे जी हमने बिल्कुल ही हल्की स्लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ था, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी। और आपका जो भी आप सालन बना लो खुश्क, वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। ये जी धनिया धनिया भी इसमें डाल दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करना और इसके बाद हम तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखें, हाँ जी, ये देखे बहुत मज़े का सालन बन के तैयार हुआ है। 2-3 वाले मैंने पहले भी खा लिए थे जी। अब मैं इसके साथ पत्ता भी खाऊंगा, वो भी मैंने बनाया तो बहुत मज़े का बना। अच्छा, आज का वजीफ़ा जो है वो बताने लगा हूँ। आपने अल्लाहु समाद पढ़ना 313 बार। अपने इर्द गिर्द आपने एक दायरा बना लेना। अव्वल आखिर आपने 3 बार दूध पाक पढ़ना, ठीक है। तो आपकी जो हाजात है अल्लाह पाक फ़दा करेगा, वो आपकी हाजात पूरी होगी माशाल्लाह से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह पाक आप पे फ़ज़ल करे, करम करे और रहम करे। तो इस तरीके से आप वजीफ़ा करेंगी ना तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगी। तो चंदू को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।